तत्क्षण जाकर के आज बाणासुर से युद्ध करने लगे। एक बाण मारा और जो ध्वजा थी वह कट के भूमि पर गिर गई। समझ गया कि मुझे मारने वाला आ गया। दूसरा बाण मारा तो जो उसकी 1000 भुजाएं थी वो सारी ऐसे कट के गिर गईं जैसे कि कोई केले का वृक्ष वायु वेग से उखड़ जाता है। और जैसे ही तीसरा बाण मारने वाले थे उसी समय उनकी धर्म माता कोटरा के पास भगवान शिव पहुंचे और कहा, देवी यदि अपने पुत्र को बचाना है तो नग्न अवस्था में भगवान कृष्ण के समक्ष चले जाओ। वस्त्रहीन होकर के कोटरा भगवान के सामने गए। उन्होंने मुख को मोड़ा, इशारा किया, बाणासुर भाग ले। बाणासुर महल के अंदर चला गया। भगवान शिव ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि भगवान नारायण ने, वामन ने आज बलि को कहा, बलि हम तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करेंगे। और आज भगवान भूल गए, हरि भूल गए, लेकिन हर को याद था। तब उन्होंने आज बाणासुर को भगा दिया। जाकर समुचित विवाह हुआ। कहते महाराज, क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरुदिकोपेन ददृशुः सत्त्वमद्भुतम्। आहा, एक बार की बात है, भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिए। पुत्र क्रीड़ा खेलने के लिए गए और जाकर के पुत्रों ने क्या देखा, जब प्यास लगी एक कुएं में गए और उसमें बहुत विशाल नृग पड़ा हुआ है। नृग को देख करके, नृग मतलब गिरगिट, उसको देख करके आश्चर्यचकित होकर भगवान के पास गए और जाकर भगवान को बताया। भगवान आए, आकर के उसको बाहर निकलवाया और जैसे ही भगवान का कर स्पर्श हुआ तो उसने पीतांबर रूप धारण कर लिया और भगवान के समक्ष खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, आप कौन हैं? सा उत्तम श्लोक कराभिवृष्टो, कर के स्पर्श होते ही वह सुंदर स्वरूप वाला बन गया। और महाराज भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा, आप कौन हैं और कौन से पाप कुकर्म के कारण आपको इन नृग योनि में जाना पड़ा? कहने लगे, महाराज ना पाप किया ना कुकर्म किया, तो पुण्य किया और सत्कर्म किया, और उस पुण्य और सत्कर्म के प्रभाव से मुझे नृग बनना पड़ा। कौन सा पुण्य किया? कहने लगे, हमने महाराज गायों का दान किया। अरे कम गायों का दान किया होगा इसलिए नृग बनना पड़ा? कहा नहीं, यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारिका यावत्यो वर्षधाराश तावतीर ददास्मगा। कोई भी व्यक्ति जो रज है ना, धूल, उनके कण को गिन सकता है। सिकता भूमौ, भूमि के कण को गिने जा सकता है। यावत दिवी तारका, आकाश के तारों को गिना जा सकता है। यावत वर्ष धाराश्य, कहते हैं जब जल गिरता है ना, बारिश होती है, उसकी बूंदों को भी गिना जा सकता है। लेकिन मैंने जितनी गौमा का दान किया, उन गौमा का कोई भी विवरण नहीं बता सकता, कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता। तब कहने लगे, तो फिर आपने बिना दूध देने वाली गाय का दान किया होगा? कहा नहीं महाराज। अरे वृद्ध गाय का दान किया होगा, लात मारने वाली गाय का दान किया होगा।
या फिर जो कभी बच्चा ही ना देती हो, ऐसी गाय का दान किया होगा? कहते नहीं। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिलो हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप गुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावहम। ऐसी गाय नहीं, दुधारू पयस्वनी, आहा दूध देने वाली, तरुणी युवा, शील रूपा जो कभी पैर उठाना ही नहीं जानती, ऐसी गाय का दान किया। गुणोपपन्ना सलक्षणा कपिला, और ऐसी नहीं कि हमने पाप के धन से कमा के, नहीं नहीं, न्याय के धन से कमा करके खरीद के उन गोमा का दान किया। न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा। और तो और महाराज सबके साथ बछड़ों को भी दान दिया। तो कहते हैं सींगों में सोना मड़ा, पैरों में चांदी के खुर मड़वाए, सुंदर माला और वस्त्र ऊपर उनको सुसज्जित करके फिर हमने दान किया। तो महाराज जब इतनी अच्छी गोमा का दान किया तो फिर आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? क्या कारण हो गया? कहने लगे कस्यचिद् मुखस्य भ्रष्टा गोर मम गोधने संप्रक्ता विदुषा साच मया दत्ता द्विजातये। हमने एक गाय का दान कर दिया और वो गाय रात्रि में जिस संत को दान दी, उस संत के आश्रम से छूट करके पुनः हमारे उन गायों में मिल गई जिनका दान मुझे आज करना था। और उस गाय का मैंने 2 बार दान कर दिया। अच्छा, जिसको कल दान किया था वो गाय को लेने आ रहे थे और जिनको अभी दान किया ये लेके जा रहे थे। रास्ते में दोनों मिल गए। कहा महाराज ये जो गाय आप लेके आ रहे हो कल महाराजा नृग ने हमको दान की थी। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमको दान की थी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। कहा कि हम लोगों को झगड़ने की बात नहीं है, सीधे हमको वहीं राजा के पास जाना चाहिए। राजा के पास आए, राजा से पूछा राजन एक गोमा तो आपने कल हमको दान की थी संकल्प के साथ, और जिसको अभी दान किया उसको तिलक भी लगा है, हाथ में डोर भी पकड़े हुए हैं और गोमा का हाथ उन संत के हाथ में है। ये देख करके वो कहते हैं राजन कुछ क्षण पूर्व ही आपने हमको दान की थी। अब राजन कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कल दान की, सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं अभी दान की, सिर को हिलाते हैं, कुछ नहीं बोलते। दोनों संत कुपित हो गए। रे मूर्ख, गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, जा तू गिरगिट बन जा। आकाशवाणी हुई, संतों जानबूझ करके आपने श्राप नहीं दिया। अरे राजा की कोई गलती नहीं है। राजन के माफी मांगने से कहा कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, कर स्पर्श करेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बताओ एक गाय का 2 बार दान करने से इतना बड़ा पाप लग जाता है। यहां पर कहा गया है जो व्यक्ति दूसरों का धन हरता है, जो व्यक्ति दूसरों की वृत्ति खाता है, वह 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनता है। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरिच्ययः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विशिष्टायां जायते क्रमी। स्वदत्तां
कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, आपने उसको पैसे दिए जाकर प्रसाद चढ़ा देना। उसने सोचा, उसने थोड़ी ना देखा है 1000 दिए तो 100 का प्रसाद चढ़ा दिया और 900 रुपये किराए में यूज ले लिया। प्रेम से बोलो। स्वदत्ताम, स्वयं का दिया हुआ धन, और उस धन को प्रसाद को प्रसाद में यूज ना करके स्वयं में ले लेना। परदत्तम, या दूसरे ने दिया। ब्रह्मवृत्ति, जैसे कोई पूजन पाठ हो रहा है और ब्राह्मण ने पूजन किया, पूजन की वृत्ति होती है 11,000 रुपये और आपने उसको 1100 दे करके विदा कर दिया। ब्रह्मवृत्ति मतलब आपने सीधे सीधे 9,900 का घपला कर दिया। अब वो कब निकलेगी? ब्रह्मवृत्ति हरिचया, जो हरण करता है उसको क्या बनना पड़ता है? कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है और फिर बिलबिलाता रहता है। इस प्रकार आज नरक की कथा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आपने भगवान की अनेक कथाएं सुनाई, भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाए पांडवों की, आज जरासंध का वध करवाया और भगवान स्वयं चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा का कार्य, चरण धुलाने का कार्य भगवान करते हैं। भीम भोजनशाला में दुर्योधन कोषाध्यक्ष सहदेव स्वागत करता, नकुल सामग्री एकत्रित करने में, अर्जुन गुरुजनों की सेवा में, भगवान स्वयं पैर धुलाने में, द्रौपदी जी भोजन परोसने में और कर्ण दान करने में।